आइए स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं एक ऐसी ट्रिक। आज के बाद आपका कोई भी IUPAC कभी भी गलत नहीं होगा और इसमें आपको किसी भी रूल्स की ज़रूरत नहीं है। IUPAC विदाउट रूल्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हम सीखने जा रहे हैं IUPAC विदाउट रूल्स, यानी कि IUPAC सीखेंगे बिना किसी रूल के बच्चा लोग। IUPAC विदाउट एनी रूल, कोई भी रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन IUPAC एकदम करेक्ट आएगा। चलिए कोई बड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस राइट डाउन COOH CH2 CH C double bond O C2H5 CH डबल बॉन्ड CH। बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मान लीजिए ये कंपाउंड है, काफ़ी बड़ा कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट्स। और देखिए, रूल ये है, आप एक जंगल में हो, जंगल में आप करने क्या गए हो, पैसे कमाने। अब ये जो कार्बन्स हैं ये सब पैसे हैं, लेकिन ये पैसे तभी हैं जब आप इन पे पैर रखोगे। लेट अस सपोज आपने इस सैचुरेटेड कार्बन पे पैर रखा तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको बार बार पैर नहीं रखना है कि एक ही कार्बन पे पैर रखते रहो। एक बार पैर रख दिया, वहाँ से चलते बनो, दोबारा पैर पड़ गया तो सांप काट लेगा और मर जाओगे। मरना नहीं है, पैसे कमाने हैं। जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इस पे पैर रखने पे 1000 रुपीज़ मिलते हैं। कितने? 1000। और ये मल्टीपल बॉन्ड से जो कार्बन लगा है, इन दोनों कार्बन की कीमत मिलाकर 1,00,000 रुपये है। यानी कि जब दोनों पे पैर रखोगे आप एक एक करके, तभी 1,00,000 मिलेंगे आपको। ये नहीं कि 50,000 ना, नोट है ये 1,00,000 रुपए का, और आधा काट दोगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और ये COH सीनियर मोस्ट होता है, सबसे सीनियर यही होता है, तो इसकी कीमत होती है पूरी 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़। और याद रखिएगा, अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसी कंपाउंड में आ जाए जो जूनियर है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बन जाएगा फ्रूट। सफ़र में चलोगे तो भूख प्यास तो लगेगी ही। याद रखिएगा, किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप विल बिहेव एज सेकेंडरी सफिक्स, दैट विल बिहेव एज secondary suffix, and rest of whatever the number of functional groups are given over there, they will treat it as prefix. prefix मतलब substituent। और इस कहानी में फ्रूट है, ये कहानी साइंटिफिक कहानी है। इस कहानी को एक बार जो सीख गया, उसको मेरी ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं, वो IUPAC खुद लिखने लगेगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ से चलो तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ पे पैर रखते ही मिल जाएंगे। तो आपका सफ़र यहाँ से शुरू होगा 1 2 3। अब आप इधर आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये पैसे नहीं हैं, ये तो फ्रूट है। तो आप क्या करने आए थे जंगल में? सबसे ज़्यादा पैसा कमाने आए थे। फल खाने की चिंता बाद में, पैसे। तो आप यहाँ चल जाओगे 4 5 6। That means your parent chain is of how many carbon atoms? 6 carbon atoms, right? याद रखिएगा, कहानी ये कहती है कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स बिहेव करेगा। मल्टीपल बॉन्ड चाहे कोई हो चाहे ना हो, इन मल्टीपल बॉन्ड्स की कीमत न कम होती है न ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब है सर? मान लीजिए अगर ये COH नहीं होता तो ये सेकेंडरी सफिक्स का रोल प्ले करता और इसकी कीमत 1 करोड़ से थोड़ी कम हो जाती। वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर बेस्ड, राइट? कार में बैठे सलमान वन वाला, राइट? तो कहानी समझ में आई आपको कि जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंडरी सफिक्स है, बाकी प्रीफिक्स होंगे जूनियर। मल्टीपल बॉन्ड पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई हो चाहे ना हो, राइट?
तो इट विल एक्ट एज प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स होता है ये कार्बो और ये एल्कोक्सी। दैट मीन्स हम लिखेंगे इसका नाम 3 पर है, तो 3 नाम तो अपने आप आ जाएगा। बस सबसे पहला रूल, पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई और नंबरिंग। पेरेंट चेन अगर सही सेलेक्ट हो गई तो समझो 90% काम आप कर चुके हैं, और उसके बाद नंबरिंग आप कर लेंगे तो समझिए बस काम हो गया। ये 2 बातें आपने करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपका आईयूपीएसी गलत नहीं करेगी। तो 3 कार्बो इथॉक्सी, एंड हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बो इथॉक्सी के बाद 3 कार्बो और ये इथॉक्सी एंड हेक्स। यस, 4 पे भी डबल बॉन्ड है, 5 पे भी। 4 पे पहले आया तो 4 एन क्यों बोला अभी बताता हूँ, क्योंकि ये ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड में ओ वोवेल है और ये ई भी वोवेल है, तो ये पूंछ काट दो, ये नाम हो गया। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। अरे अभी क्या मज़ा आया, अभी देखो और कराता हूँ। दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो आप आराम से करना सीख जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, देन मल्टीपल बॉन्ड को, क्योंकि कीमत भी इनकी ऐसी है, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, राइट। मैंने आपको अभी बताया था सेकेंडरी सफिक्स वाले कार्बन की कीमत सबसे ज़्यादा है। मल्टीपल बॉन्ड की अगर दोनों कार्बन काउंट कर लिए तो आपको 1 लाख रुपीज़ की बात होती है, और वो तो फ्रूट्स हैं। क्या हैं? फ्रूट्स हैं। इनको सबको बाद में रखेंगे। चलिए फिर से कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन हर किसी से गलत होता है, आपसे गलती ना हो इसके लिए ज़रा देखिए ध्यान से। मान लो मैंने यहाँ OH लिखा है, यहाँ SH लिखा है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इथाइल। अब आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में OH नंबर 1 पे आता है, तो इस कार्बन को 1 दे दिया। अब बच्चा सोचता है कि इसको प्रेफरेंस दें, सेकंड नंबर पे मरकैप्टो को प्रेफरेंस दें, राइट। लेकिन याद रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा, ये सीनियर मोस्ट है, इसको देंगे नंबर 1, सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद हमारी इस कार्बन की कीमत तो पता है आपको लाखों में होगी, राइट, वो तो प्रायोरिटी से आ जाएगी। उसके बाद ये 1 लाख रुपीज़ है, तो सेकेंडरी सफिक्स, देन मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ये सब जूनियर हैं। जूनियर यानी कि फ्रूट्स का काम करेंगे, इनको बाद में देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। क्या आपको आ गई? अगर आपकी पेरेंट चेन सही सेलेक्ट है, नंबरिंग सही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका आईयूपीएसी गलत नहीं कर सकती है। तो इसका नाम क्या होगा? 6 मरकैप्टो एंड 5 इथाइल। तो हम पहले लिखेंगे 5 इथाइल, 6 मरकैप्टो, साइक्लोहेक्स, yes, 2 and 1 all. So this is your IUPAC nomenclature. अब आप कहेंगे सर कुछ और एग्जाम्पल्स बताइए। देखिए, एक होता है नल्ला रूल, फिर मैंने कहा किसी रूल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मैंने जो सिखाया वो आ गया। देखो, कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जहाँ पे बच्चों से गलती होती है और बहुत ज़्यादा गलती होती है, लेकिन आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल्स लेता हूँ और इसमें सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, ज़रा ध्यान से देखेंगे, राइट। लेट अस सपोज मैंने लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH and CH2, CH, COOH and CH2, COOH। तो हम सभी पढ़ते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन देखिए, मैंने अभी जो रूल सिखाया आपको, ये 1 करोड़ रुपए का है, ये 1 करोड़ रुपए का है। चेन बड़ी हो छोटी हो हम इनको छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब हमारी पेरेंट चेन ये हो गई। मल्टीपल बॉन्ड छूट रहा है, छूटने दो, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपीज़ ही थी, 1 लाख रुपीज़, राइट। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 1-1 करोड़
2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब नंबरिंग किधर से करूं, देखिए यहाँ से करोगे 1 2 3, ये तो फ्रूट हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट 1 2 2 पे आ रहा है तो 1 2 3 4। अब बात इस बात की आती है इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे फर्दर हम करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे जो इस पेरेंट चेन से, दिस इज आवर पेरेंट चेन से डायरेक्टली ज्वाइंट है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो लगा कहाँ पे, 2 पे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2, कॉमा लिखेंगे और देखिए ब्यूट 2 डैश इनाइल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा लोग? इनाइल, इन के लिए इन, और ये एल्काइल है तो आइल, इनाइल। एंड ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। देखिए ये ई रहेगा क्योंकि डी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर मजा आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन और करा दीजिए। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, जरा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। अब बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पे लोकेंट रूल लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं इधर से 2 मिथाइल पास में आएंगे लोकेंट रूल, और उधर से एक ही मिथाइल है। भैया सबसे पहले नंबरिंग रूल अप्लाई करेंगे। देखिए आपकी पेरेंट चेन तो ये है, सफ़र में चलोगे इतने पैसे कमाए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 7,000, चाहे उधर से चलो चाहे इधर से। अब भूख लगी है तो पहला फल किधर से पास में आ रहा है हमारा, राइट हैंड साइड से। अगर मैं काउंट करता हूँ इधर से तो राइट हैंड साइड से फल आ रहा है कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। भूख मिट गई, दूसरे पोजीशन पे, यानी कि 2 किलोमीटर पे आपने फ्रूट खाया। लेकिन अगर आप चलना स्टार्ट करते इधर से 1 2 3 4, तो 3 और 4 पे 2 फल मिल रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर बाद मिल रहा है, मर जाओगे तब तक तो भूख से। तो वो वाला सही है और ये वाला रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग नंबरिंग, दैट इज द करेक्ट नंबरिंग। नंबरिंग रूल सेज दैट numbering should be done in such a way that the substituted carbon atom should get lowest possible number। तो हम लिखेंगे 2, 4 and 5, 2 4 5 trimethyl heptane। अब आप कहोगे सर तो लोकेंट रूल कब लगाते हैं? देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई शक गुंजाइश ही नहीं रहेगी। देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 and CH2 CH3। देखिए हमारी कहानी कितना स्पीड भी बढ़ा देगी, सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देगी, स्पीड भी बढ़ा देगी। लेट अस सपोज आपने लेफ्ट हैंड साइड से काउंट किया 1 2 3, वाओ 3 पे आपको मिला, 4 5 6 7 8, 3 किलोमीटर पे आपको फ्रूट मिला। अगर आप राइट हैंड साइड से ये नंबरिंग किए होते तो देखते क्या मिलता आपको। राइट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करते तो 1 2 3, वाओ 3 पे फ्रूट मिला। अब ये बताइए ये वाला जो फ्रूट है ये किधर से पास में मिल रहा है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से? तो आंसर है राइट हैंड साइड से, क्योंकि पहला फ्रूट तो दोनों ही बराबर पोजीशन पे मिले, तो ये फ्रूट डिसाइड करेगा, यानी कि ये नंबरिंग सही और इधर वाली नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। इसी को लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सेलेक्ट कर ली, लोएस्ट सम रूल। अब लोएस्ट सम रूल क्या कहता है बच्चा लोग? लोएस्ट सम रूल बोल सकते हो इसको, या आप यूँ भी कह सकते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोकेंट रूल देखिए ये तभी एप्लीकेबल होता है जब नंबरिंग रूल फेल हो जाए तो लोकेंट रूल लगाएंगे। देखिए इतना लंबा है कि बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो 3 + 5 + 6, 5 3 8 6
14 आ रहा है, राइट, 14 मिल रहा है हमको। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो देखें कितना मिलेगा, 3 प्लस, यहाँ से आए थे 3 4 5 6, 3 प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11, 3 14, इधर से भी 14 मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। देखते हैं, 1 2 3, 3 प्लस, देखिए 3 4 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 यानी कि 5 प्लस 6, 5 6 11 और 11 3 14, यहाँ से भी मिल रहा था। यहाँ से देखते हैं 1 2 3, 3, हाँ 3, देखिए यहाँ मैंने ये 5 ये ले लिया, 4 प्लस 5 है, तो लिखने में देखिए गलती हो रही है, देख रहे हैं आप, ये भी गलती हो जाती है। मेरा रूल कोई लोकेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ देखिए गलती हो गई थी। चलो फिर से जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 आ रहा है, ये कम है तो ये राइट है। हैव यू गॉट इट? अब देखिए एक और बात आती है, देखना क्या बात आती है। लेट अस सपोज हमने लिया CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, C2H5, CH2, CH3। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूँ, ये मैंने अगर नंबरिंग की लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3, वाओ 3 पे आ गया, 4 5 6 7, 3 पे आ रहा है, राइट। उधर से नंबरिंग करता अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग की होती तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 3 पे आ रहा था। ओ, नंबरिंग रूल फेल्ड, दोनों तरफ से 3 3 पे और ये दोनों बराबर पे आ रहे हैं, लोकेंट रूल फेल। अब हम लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये ई से स्टार्ट होता है और ये एम से स्टार्ट होता है, तो ये गलत हो गई और ये नंबरिंग सही हो गई। क्या आप बात समझ रहे हैं? देखिए इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है, अगर आप देखेंगे जहाँ पे बच्चा बहुत परेशान रहता है, वो चीज़ आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगी आपको, और आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या, सोचिए क्या, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का गलत हो जाता है। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। बच्चा कहता है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड में आ रहे हों तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा बहुत से लोग गलती करते हैं, याद रखिएगा, जो पहले आ जाए उसको पहले काउंट करेंगे। मैंने बताया था मल्टीपल बॉन्ड की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपये, 1 लाख, ये भी 1 लाख का है, वो भी 1 लाख का है। ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, वो 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बस लिखते समय क्या, पहले तो याद रखिए 8 ऑक्ट, 5n एंड 2 आयन। तो सर हमने फिर वो क्या पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था वो भी तो कुछ था सर, ऐसे कैसे, बताता हूँ। जो आपने पढ़ा था वो ये था बच्चा लोग, CH2 मान लो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। अब देखिए ज़रा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन, 1 2 3। राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड 1 2 3, दोनों बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स नंबरिंग रूल फेल्ड, लोकेंट रूल फेल्ड। अल्फाबेटिकल ये ई से स्टार्ट हो रहा है, वो वाई से, तो अल्फाबेटिकली हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो यानी कि क्या बात हुई, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हो तब हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही हो तब हम ऐसा करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए और आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। CH3, CH2, 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 CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2, CH2, CH3।
अब बच्चा क्या करेगा, गलती करने वाला बच्चा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहाँ पर 1 लाख रुपए और वहाँ पर 1 लाख रुपए, यानी कि लाख लाख रुपए देखो, हजार हजार के चिल्लर लेकर क्या करोगे, राइट। तो हमारी पेरेंट चेन ये है। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पैर रखते ही आपको लाख रुपए मिल रहे हैं, तो बस यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो और सारी बात सही हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपने नंबरिंग कर ली तो सब कुछ सही हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ एक आध क्वेश्चंस और करा दूं जिससे कि कभी आपसे गलती ना हो। देखिएगा जरा ध्यान से, एक बहुत ही टफ सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको देखना कितनी खूबसूरती से हम कर पाएंगे। COH CH2 CH2CH double bond CH2. Now C double bond CH2 CH double bond CH. Now CH CHO and COOH, right? अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारी पेरेंट चेन में ये 1 करोड़ रुपीस वाला होगा और ये 1 करोड़ रुपीस वाला तो होना ही होना है। तो बस हमारी पेरेंट चेन तो सेलेक्ट हो गई। अब चलना कहाँ से शुरू करें, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ से 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं और यहाँ 1000 के साथ साथ ये फल भी मिल रहा है। तो नंबरिंग रूल कह रहा है कि नंबरिंग हमें राइट हैंड साइड से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात यह है कि आपने इस डबल बॉन्ड का सिर्फ एक कार्बन सेलेक्ट किया, पूरा नहीं सेलेक्ट किया, तो ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। और ये तो काउंट ही नहीं किया, तो ये भी हमारा प्रीफिक्स है और ये भी हमारा प्रीफिक्स है। तीनों ही प्रीफिक्स हैं। नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। इस वाले प्रीफिक्स को बोलते हैं मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन, मिथाइलिन, मिथाइलिन बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एथिनाइल। क्या बोलेंगे? एथिनाइल। और इसको एल्डो या फिर फॉर्माइल बोल सकते हैं, एल्डो या फॉर्माइल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इतना काम आपने कर लिया तो IUPAC तो झक मार के सही आएगा ही आएगा। क्यों? सबसे पहले हम लिख लें 2 एल्डो, 2 एल्डो, 2 एल्डो। इसके बाद कौन आ रहा है? मिथाइलिडीन या एथिनाइल। एथिनाइल आ रहा है तो हम लिख लें 6 एथिनाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? अब हमारे पास ये मिथाइलिडीन बचा है तो हम लिखेंगे 5 मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, जैसी आपकी श्रद्धा, मिथाइलिन। अब क्या लिखेंगे हम? नॉन, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 3, नॉन 3 एन 19 डाइओइक एसिड। 19 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि COH कहता है हम से ही लाइन शुरू और हम पे ही खत्म होती है। तो डाइओइक एसिड। आई होप आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई, आपको अगर अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसी साइंटिफिक स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूँगा। माई सेल्फ HSP सर, मैजिकल केमिस्ट्री गुरु, राइट। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर किसी भी टॉपिक में समझने की ज़रूरत हो, या तो समझ में नहीं आ रहा हो, या आप भूल जाते हो, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। वंस अगेन मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय टू ऑल ऑफ यू।